नमस्कार गुरु के सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वस दीन सतगुरु साहेब संत सर दंडोतम प्रणाम आगे पीछे बाध्य हुए जिनको जा कुर्बान सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम आगे पीछे बाध्य हुए जिनको जा कुर्बान बलिहारी सतगुरन के नमस्कार गुरुदेव सब संतों प्रणाम है मानो हमारी शिव पूर्ण ब्रह्म कर पादिदान सुन के सो करता है गरीबदास मुझे दीन की रखियो बहुत संभारे अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रहे धीरे दास गरीब उतारिया श्री सतगुर मिले कबीर बोली बली छोड़ महाराज की जय देखिए सतगुरु बंदी छोड़ गरीबदास साहेब जी की वाणी में दर्शाया है आत्मा के बारे में। कहते हैं ना आत्मा सोई परमात्मा। तो आत्मा इस शरीर के अंदर है जो कि महाराज कहते हैं आत्मा खोज परमात्मा है शरीर। इसी मनुष्य चोले के अंदर भजन के द्वारा आत्मा को खोजा जाता है। तो आत्मा के बारे में महाराज ने बंदी छोड़ में फरमाया है आत्मा राम गनानी हमारे वही तो पहचानेगा, जो जानेगा वही तो पहचानेगा। जो जाने नहीं का वो क्या पहचानेगा। तो भाई जानना जरूरी है। जाना कैसे जाएगा? ज्ञान के द्वारा जाना जाएगा। ज्ञान हो जाएगा ना, जब सब जाना जाएगा और ज्ञान होने के बाद में ज्ञान से ही ध्यान पैदा होता है और ध्यान से ही ज्ञान पैदा होता है। तो ध्यान करना भी जरूरी है और ज्ञान का होना भी बहुत जरूरी है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, जन्मदाता है। तो आगे महाराज फरमा रहे हैं, ये प्रमाण दे रहे हैं कि भाई इस संसार के लोग, सांसारिक लोग क्या पहचानेंगे?
अंधे गूंगे बहरे लोई पूजे पत्थर पानी अंधे गूंगे बहरे लोई पूजे पत्थर पानी आत्म राम गनानी हमरा आत्म राम गनानी आत्म राम गनानी हमरा आत्म राम गनानी। महाराज फरमा रहे हैं जो अकल के अंधे हैं, गूंगे हैं, जो पत्थर पानी में शर्माते फिरते हैं, वो क्या पहचानेंगे? तो महाराज फरमा रहे हैं पत्थर पूज दुनिया मुई, पत्थर पानी पूजते पूजते दुनिया मर गई, लेकिन आत्मा राम नहीं पहचाना। हमारी दुनिया आत्मा राम हमारे संग है और उसको पहचानना जरूरी है। आगे महाराज फरमा रहे हैं पाती तोड़ चढ़ावे मूरख भुगत चारों खानी पाती तोड़ चढ़ावे मूरख भुगत चारों खानी आत्म राम गनानी हमरा आत्म राम गनानी आत्म राम गनानी हमरा आत्म राम गनानी। पाती पाती कहते हैं पत्ते को, पत्ते फूल पत्थर पर चढ़ाते हैं, क्या पत्थर खाता है उनको? महाराज फरमाते हैं वाणी में पाती पत्थर ना खाशी अजा भेड़ का चारा। अजा कहते हैं बकरी को, भेड़ भेड़ को, तो ये तो भाई पशुओं का चारा है, ये भगवान इसको खाता नहीं, ये तो खाम खा के वैसे राम बना रखे हैं, कहीं फूल चढ़ाते हैं कहीं पत्ते चढ़ाते हैं। मैं देखता हूँ शिवालयों के अंदर भी कितने पत्ते इकट्ठे हो जाए, देखे मन अपनी आंखों से मना खाए। हमारे गरीबदासी डेरा है उगरा खेड़ी पानीपत के पास में, वहां पर अपना जो है हॉल बना हुआ है, दरबार साहब सजा हुआ है ऐसे ही, और वहां पर स्वामी गुरदयाल दास शास्त्री जी उस डेरे को संभालते हैं, लेकिन उसके अंदर ही शिव मंदिर है, और उस शिव मंदिर के अंदर शिवलिंग है, और उस शिवलिंग पे पानी दूध घी शहद दही ऐसा कर्म करते हैं, और पत्ते फूल कितने इकट्ठे हो जाए, क्योंकि मैं वहां रहा हूं कोई कोई दिन, मैंने देखा है। तो महाराज कहते हैं पाती पत्थर ना खाशी अजा भेड़ का चारा, ये तो भाई पशुओं का चारा है, भगवान किसे नहीं खाता, ये खाम खा के काम बना रखे हैं। किसने बना रखे हैं? बाबा जी। आगे महाराज फरमा रहे हैं ये ज्यादातर जो पंडे होते, पंडे यूपी में बहुत पंडे होते, उन्होंने ये ज्यादा ढंग बनाए पुराने जमाने के पंडों ने। आगे महाराज फरमा रहे हैं बिना बंदगी पार न उतर कोटि जग करदानी, बिना बंदगी पार न उतर कोटि जग करदानी आत्म राम गनानी हमरा आत्म राम गनानी आत्म राम गनानी हमरा आत्म राम गनानी।
बंदगी कहते हैं भजन को, सुमरण को, प्रार्थना किससे? उस मालिक से, उस मालिक की बंदगी करो। महाराज ऐसे फरमा गए, बिना बंदगी पार ना उतर, बिना भजन के पार ना होना। भाई कितने दान पुण्य कर ले, दान पुण्य करना जरूरी है, लेकिन भजन करना उससे भी जरूरी है। करा के महाराज फरमा रहे हैं, बलि राजा पाताल पठाए, कहाँ गए स्वर्ग बेमानी। बलि राजा पाताल पठाए, कहाँ गए स्वर्ग बेमानी। आत्म राम बेनानी हमरा, आत्म राम बेनानी, आत्म राम बेनानी हमरा, आत्म राम बेनानी। गुरु को नाम निरंजन गाया, कीन्या राम जीवानी। ध्रुव रे उत्तानपाद राजा के लड़के ध्रुव, जिनका जिक्र महाराज ने दरबार साहब के अंदर अनेकों जगह किया है। तो उत्तानपाद राजा के दो शादी हुई। तो जो दूसरी रानी थी, उसने उत्तानपाद की जो दूसरी रानी थी, वो का लात मारी थी। आगे तेरा बाप नहीं है। वो अपनी माता के पास में जाकर के कहने लगा, माँ मेरा बाप कौन है? वो बोली तेरा बाप सर राम। बोला ठीक से दूसरा कदम कहता पालूंगा के मर जाना, छोड़ गए। 5 वर्ष के न पा लिया था। महाराज प्रमाण देते हैं दरबार साहब के अंदर। तो किसका नाम बताया था? किसी मंदिर में जाकर के कुछ नहीं किया उसने, समाधि लाकर बैठ गया। किसका नाम दिया? निरंजन। निर्माने रहित, अंजन माने माया, माया से रहित। कौन है? परमपिता परमात्मा। तो परमपिता परमात्मा का भजन करा गुरु ने, और क्या पाया? अटल राज पाया, जिसका कितने पुराने जमाने की बात है, जिसका जिक्र आज तक होता है। ध्रुव तारा भी बताते हैं, ध्रुव को नाम निरंजन गाया, कीन्या राम जीवानी। ध्रुव को नाम निरंजन गाया, कीन्या राम जीवानी। आत्म राम बेनानी हमरा, आत्म राम बेनानी। सप्तपुरी पर आसन जाका, श्वेत ध्वजा फहरानी। सप्तपुरी किसको कहते हैं? 7वां आसमान, सतलोक। वहां पर जो है उसकी ध्वजा फहरती है, ध्रुव की। महाराज वाणी के द्वारा प्रमाण दे रहे। सप्तपुरी पर आसन जाता, श्वेत ध्वजा फहरानी। सप्तपुरी पर आसन जाता, श्वेत ध्वजा फहरानी। आत्म राम बेनानी हमरा, आत्म राम बेनानी। आत्म राम बेनानी हमरा, आत्म राम बेनानी। प्रहलाद राम को निश दिन गावे, गिरगिर से डर कहानी। प्रहलाद भगत हुए। महाराज ने प्रहलाद भगत का जिक्र अनेकों बार दरबार साहब के अंदर किया है। तो क्या था? हिरणाकुश के लड़के थे प्रहलाद।
ना कुछ अभिमानी राजा थे, उन्होंने ये अपनी नगरी के अंदर ये हुक्म कर रखा था, अगर भाई राम का नाम कोई नहीं लेगा, सभी मेरा नाम लेगा। तो सभी उसका नाम जब क्या करते, राम का नाम कोई नहीं लेता था। एक दिन प्रहलाद भी 5-7 वर्ष का ही था, पढ़ा नहीं। तो एक दिन शहर के लिए प्रहलाद भगत जा रहा था और एक कुम्हरी ने आवा लगाया। कुम्हार भाषण बनाते हैं, आप सबको पता है। उसने आवा लगाया था और एक मटके के अंदर बिल्ली आई हुई थी और एक मटके के अंदर बच्चे थे, और गलती से उस आवे में गए बच्चे उस मटके के द्वारा चढ़ गए। तो वो बाद में उसको ध्यान आया को वो मटका भी आवे में लगा दिया। अगर आवा को पाड़ते हैं, कुम्हार कुम्हारी अगर आवे को पाड़ते हैं तो उनका बहुत भारी नुकसान होता है। तो वे परमात्मा के आगे प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मा, गलती से बिल्ली के बच्चे जिस मटके में थे वे हमारे से गलती से आवे में चढ़ गए, हे परमात्मा उनकी रक्षा करना। तो प्रहलाद भगत वहां से निकल रहे थे उस समय। प्रहलाद भगत ने कहा, भाई तुम किसका नाम ले रहे हो? परमात्मा का नाम तो ले रहे हो, मेरे बाप का नाम लो ना, तो तुम्हारे जब बच्चे को लुढ़वा दूंगा। तो वो कहने लगे, हे महाराज, ऐसी ऐसी बात है, दिल्ली के बच्चे चढ़ गए आवे में। अच्छा, और हम तो उनकी रक्षा के लिए भगवान से, परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं। अच्छा, ये बात है, तो ठीक है भाई, जिस दिन इस आवे न पाड़ो उस दिन मेरे को जरूर बुलाना है, और अगर ये बच्चे जीतते पागे ना, तो भाई हरे राम ने मैं भी बचूंगा और तुम तो बचने ला रहे हो, और अगर जीतते नहीं पाए ना तो चंद बच्चे को खुद मत करवा दूंगा। तो और ज्यादा दुख मान गए कि भाई देखो अब क्या होगा, इधर राजा की दाग, इधर भाई परमात्मा से, ये परमात्मा तू है बचाने वाला भाई, और मानस की दौरे की दवाई। तो ऐसा बताते हैं कि जब वो आवा कहते हैं, आवा कोई महीने 2 महीने में पकता था और वो आवा 3 दिन में ही पक गया। मालिक की करनी, परमात्मा की करनी, 3 दिन में आवा पक गया। और जब उन्होंने देखा अब भाई आवा तो पक गया, प्रहलाद भगत को बुलाया, अब जी हम आवे नहीं पाड़ा। उन्होंने देखा कुमारी ने सोचा देखी जाएगी जो कुछ भी होगा, अब जो होगा वो तो होएगा। आवा पाड़ा, देखा 2-4 मटके, जिस मटके में बिल्ली के बच्चे थे उसके आसपास के 2-4 मटके भी कच्चे रह गए, और वो मटका तो कच्चा था और बच्चे जिंदे खेलते हुए निकले। तो वहीं से प्रहलाद को ज्ञान, अब तेरे बाप का तो झूठा नाम है, असली नाम तो परमात्मा का है। तो कुमारी को बोला कि आज से बेफिक्र होगा बच्चा कर राम को, और मैं भी बचूंगा, और आज से तू मेरा गुरु है। वहां से कुमारी को गुरु मान लिया प्रहलाद ने, ज्ञान का गुरु, भक्ति मिला गया। तो ये महाराज फरमा रहे हैं, प्रहलाद राम को निश्चित निगाह गिरगिर से डर कहानी, प्रहलाद राम को निश्चित निगाह गिरगिर से डर कहानी, आत्म राम
से डाले गए और हिरणाकुश कहने लगा अपनी बहन को के होड़ का ऊपर लाल ने गोदी में लेकर बैठ गए। तो देखो यहाँ इस संसार के अंदर कितना धोखा है। बोली आइए बेटा प्रहलाद पौड़ी में लेकर बैठ गई। अच्छा कष्ट पकड़ लिया कदे बात जाना। अच्छा अगर दोनों पैरदार खड़े कर दिए, क्यों? उसने पता था तेरे पास शील वस्त्र है, तू तो जड़े नहीं, क्यों जड़ जाएगा? तेरे भाई का नाम ऊंचा हो जाएगा। तो कितना धोखा है इस संसार के अंदर। लेकिन वो मालिक की करनी उससे बड़ा कौन, उससे ताकतवर है कौन? भाई ऐसा अचंभा ऐसा किया महाराज ने कि जो शील वस्त्र था वो तो प्रहलाद को डाल दिया और फोड़ खाने की प्रहलाद बच गया। तो महाराज कह रहे हैं अगन जराया जरता नहीं ऐसी अद्भुत वाणी। महाराज की ऐसी अद्भुत वाणी है, ऐसे अद्भुत कारनामे हैं महाराज मालिक के परमात्मा के अद्भुत कारनामे। अगन जराया जरता नहीं ऐसी अद्भुत वाणी। आत्म राम ज्ञानी हमारा आत्म राम ज्ञानी। नरसिंह रूप धरे नारायण पार धर्म परवानी। क्या हुआ कि प्रहलाद किसी तरह भी पहाड़ से गिरा गया था उसको। मालिक ने परमात्मा ने नीचे रूई बना दी, चोट नहीं लगी। पहाड़ से जब गिराया गया प्रहलाद को अग्नि में जलाया गया, वादी नहीं जला। तो एक खंभा जो है उसको लाल किया गया, बिल्कुल अग्नि के द्वारा बिल्कुल लाल करके, और कहा गया कि इसकी कौड़ी भर। प्रहलाद भगत उस टाइम थोड़ा ये होया मन में शंका सी, अब की बार नहीं बचेगा। उस मालिक की अद्भुत बात है, अद्भुत कारनामे है। कीड़ी चालती दिखा दी उड़े जो हो गया, जो कीड़ी चलना है चलने के उड़े कौड़ी। तो ऐसी माया है उस मालिक की, परमात्मा की ऐसी अद्भुत माया। तो वहां पर भी जो है प्रहलाद नहीं रोना आया, नहीं मारा गया। फिर नरसिंह का रूप, नर और सिंह, नर माने आदमी, सिंह माने शेर पशु योगी। तो नरसिंह का रूप ढकने विष्णु भगवान आए और तब हिरणाकुश का जो है नाखूनों के द्वारा, हिरणाकुश ने ये कह रखा था ना हथियार से मरूं और ना आदमी से मरूं, ना किसी पशु से मरूं, ना सुबह मरूं ना शाम मरूं, ना दिवस मरूं ना रात मरूं। तो न दिन था न रात थी, न घर था न पन था, न कोई हथियार था। नाखूनों से जो है छाती काट दी नरसिंह। न आदमी था न पशु था। तो भाई उस मालिक की ऐसी अद्भुत माया। नरसिंह रूप धरे नारायण पार ब्रह्म परवानी। नरसिंह रूप धरे नारायण पार ब्रह्म परवानी। आत्म राम ज्ञानी हमारा आत्म राम ज्ञानी। तीन लोक में गाजता सकी हाजिर है दिलदानी। तीन लोक में गाजता सकी हाजिर है दिलदानी।
कांपते हैं। क्यों कांपते हैं, कब कांपते हैं? कहते हैं जब जीव निकलेगा इस शरीर से, इस शरीर को छोड़ करके जब ये जीव जाएगा तो पता नहीं क्या होगा। सभी सोचते हैं मन में, अब भाई पता नहीं क्या होगा, कैसे जीव निकलेगा। सब डरते हैं, सूर्य नर मुनि ज्ञानी सब डरते हैं। कौन नहीं डरते? संत नहीं डरते। क्यों? उन्होंने कमाई कर रखी है, उन्होंने पहले वर्ग में देख रखा है। इसी को तो महाराज जीते जी मरना कहते हैं। और कोई मरना दूसरी चीज नहीं है। इतनी जब भक्ति करके उस अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं संत महापुरुष कि उनको फिर वो भयमुक्त हो जाते हैं, अनभय हो जाते हैं। कोटो किरण अवरण भयानक कंपै सुर नर ज्ञानी आत्म राम ज्ञानी हमर आत्म राम ज्ञानी। ऐसा रूप कहाँ से जाए जागत कहूँ निशानी। ऐसा रूप कहाँ से जाए जागत कहूँ निशानी। आत्म राम ज्ञानी हमर आत्म राम ज्ञानी। उस परम पिता परमात्मा की उस मालिक की माया तो देखो भाई। गर्भवास के अंदर ही देखो, ये आंख है वैसी आंख बना दी गर्भवास के अंदर ही, कानों के पड़ते अंदर ही, सारी चीज अंदर ही फिट कर दी। और महाराज कहते हैं पानी की जल बूंद से साज बनाया जी। बाहर आकर दुनिया भूल गया है कि इस संसार में आकर के भर गया और उस पीर को परमात्मा को भूल गया। और गर्भवास में क्या कहे, माल्य कहे महाराज है परमात्मा मैंने बाहर काट दे, सांस सांस में तेरी भक्ति करूंगा। हरा का भूल गया। तो महाराज कह रहे हैं 18 लाख पूरा दिन छोटा 16 सेंस पटरानी। 18 लाख पूरा दिन छोटा 16 सेंस पटरानी। आत्म राम ज्ञानी हमर आत्म राम ज्ञानी। जिस पर उस परमात्मा की दया हो जाती है उसको इस भव सागर से काटने के लिए खुद आते हैं। जैसे कि कबीर साहब पहुंच गए थे सुल्तानी बादशाह के पास, स्टेज पर सोकर देखा, वहां उनको दृष्टांत दिखाया है। फिर भाई 3 कुत्ते दे करके और बाग के अंदर सैर कर रहे थे। वहां सुल्तानी बादशाह बोला, अरे दीवाने कौन है तू और ये कुत्ते कौन है? महाराज बोले, पंडित छोड़ कबीर साहब बोले, ये तेरे बाप दादा है भाई। और एक दिन ऐसे ही तुम चल जाई, जैसे ये चले गए। मेरे को जान और क्या, सबको जाना है भाई। तेरे बाप दादा पढ़ती थी, तू समझे कि ना की थी, तुम अब भी समझ जा, क्योंकि पीछे का टांका था सुल्तानी बादशाह। 18 लाख पूरा घोड़े ऊंट हाथी 18 लाख की सेना थी सुल्तानी बादशाह। 16,000 रानी थी। जब यहाँ ठेस लगी ना, ज्ञान गया जो छोड़ चले राजधानी छोड़ के निकल गया था। रात में काला मुंह करके कहते कोई राम के छाण दे, वह बाल उतरे हैं भाई, आड़ा माड़ा काला मर क्या रहे, यूं थोड़ा है भाई, तो बहुत कष्ट का होता है। जीते जी मरना है भाई। बलख बेलायत
विलायत त्याग गए हैं, देख अदब सुल्तानी, आत्म राम गनानी हमर, आत्म राम गनानी। बलक बुखारी का बादशाह था सुल्तानी, त्याग कर चला गया, पहुंच गया था कबीर साहब की शरण में, काशी जी। साल 2 साल 4 साल के बाद में परीक्षा ली, छत के ऊपर से कूड़ा डाल दिया। अच्छा अगर पलक बुखारी में होते तो सर्कल कर देता। बोले हाँ अभी घमंड रह गए, अभी कच्चा है, पक्का नहीं। 12 साल में जाकर नाम दिया था कबीर साहब, 12 साल सेवा करी थी सुल्तानी बादशाह। पीर कबीर मिले हैं मालिक, मालिक पर कुर्बानी, पीर कबीर मिले हैं मालिक, मालिक पर कुर्बानी, आत्म राम गनानी हमर, आत्म राम गनानी। पीर कबीर सतगुरु कबीर साहब मिले और सुल्तानी बादशाह भी एक कुर्बान हो गया जो जाकर पाया, इसलिए उसका आज नाम है गरीबदास वे ऐसे शायब सुनो शब्द सहदानी, गरीबदास वे ऐसे शायब सुनो शब्द सहदानी, आत्म राम गनानी हमर, आत्म राम गनानी, आत्म राम गनानी हमर, आत्म राम गनानी। सत साहिब देखिए इस जीव को भाई और किसी जीव के पास क्यों जाना, मनुष्य ही बोले। इस मन ने और माया ने भरमा रखा है, सब जीवों को भरमा रखा है, सबसे ज्यादा तो मनुष्य को भरमा रखा है, क्योंकि इस मनुष्य को ही ज्यादा माया की और उसकी जरूरत पड़ती है, तो ये इसी में भरमा रखा है और इसी में फंस करके इस भाव सागर के अंदर फंसा पड़ा है। ये बच्चे बेटा बैठ जाओ, शोर नहीं करना है, बैठ जाओ, क्या बात बैठ जाओ। तो महाराज वाणी के द्वारा देखो क्या फरमा रहे हैं, मन जंतर जूनी जाड़ हंस बर माया है, मन जंतर जूनी जाड़ हंस बर माया है, मन जंतर जूनी जाड़। इस मन ने ऐसा जाड़ बन रखा है कि सारा संसार धर्मा है। मन जंतर जूनी जाड़ हंस बर माया है, मन जंतर जूनी जाड़। अष्ट कमल दल है गुलजारा, अष्ट कमल दल है गुलजारा, ता अंदर एक छुटत फुहारा, ता अंदर
चार धात है पिता की, 3 धात है माए। सब धातु की काया है ये। तो इसके अंदर अष्टकमल कौन से हैं? ये कंठकमल, हृदय कमल, नाभि कमल, स्वादिष्टान चक्कर, उदा कमल, ये कमल है। आगे महाराज हमारे हैं 5-25 नहीं मेहरबानी, 5-25 नहीं मेहरबानी, जाकर सरवर रचा बिनानी, जाकर सरवर रचा बिनानी, ता सरवर को नाया मन जंतर जूनी जाड़, हंस भर माया मन जंतर जूनी जाड़। मन की शैल सहन सर डोरी, मन की शैल सहन सर डोरी, काया अंदर खेलो होरी, काया अंदर खेलो होरी, दो दार मचाया मन जंतर जूनी जाड़, हंस भर माया मन जंतर जूनी जाड़। महाराज ने हरेक बात, हरेक चीज अंदर ही बता दी, तो अंदर ही होली खेलना है। कबीर साहब ने, सतगुरुबंदी छोड़ गरीबदास साहब ने भक्ति अंदर ही बताई है, बाहर कहीं भक्ति नहीं है। आगे फरमा रहे हैं 14 भवन कवन कर मैली, 14 भवन कवन कर मैली, जाऊ परे पे मंदर शैली, जाऊ परे पे मंदर शैली, जावा को लभ जड़ाया मन जंतर जूनी जाड़, हंस भर माया मन जंतर जूनी जाड़। कीर्ति राजा राज करंते, कितने राजा हो गए, कैसे कैसे राजा हुए, और राज करते करते जो है लड़ते लड़ते मर गए, उनको कुछ नहीं मिला। कीर्ति राजा राज करंते, कीर्ति राजा राज करंते, 84 में उलट पड़ते, 84 में उलट पड़ते, गौराज पाट को जाया मन जंतर जूनी जाड़, हंस भर माया मन जंतर जूनी जाड़। देखिए महाराज वाणी में फरमाते हैं तप से राज, पीछे का तप था राजा बन गया, उल्टे सीधे कर्म करे, परमात्मा का नाम लिया नहीं, तब से राज, राज से निरका और बड़े हैं स्वान, फिर वही गधा कुत्ता सूर। तो बगैर बंदगी के, बगैर भजन के फिर उन योनियों में जाना पड़ेगा। तो महाराज फरमाते हैं कि ते राजा राज करंते, 84 में उलट पड़ते, के ते राजा राज करंते, 84 में उलट पड़ते, राजपाट को
सतगुरु हंसों के व्यापारी, सतगुरु हंसों के व्यापारी, हंसों की साथ करते हैं बारी, हंसों की साथ करते हैं बारी, जिन्हें चुनी जीव छुटाया है मन जंतर जूनी जाल, हंस भर माया है मन जंतर जूनी जाल। सतगुरु बंदी छोड़ाते हैं अपने हंसों को इस भाव सागर से छुड़ाने के लिए, और इतने हंसों को जो है डार की डार अपने लोक को ले जाते हैं भाव सागर से छुड़ा के। तो एक भजन गाया करता हूं मैं हमेशा, सत्यगुर गण हमने देख लिया, माल्य गण हमने देख लिया, कोई भी हमारा यार नहीं, कोई भी हमारा यार नहीं, सतगुरु के बगैर हमारा कोई यार नहीं है। की जगह गुरु बहन हो और ब्रह्मा जी में ना भाई, आगे महाराज फरमा रहे हैं, ओ घट घाट बाट बंकी, ओ घट घाट बाट है बंकी, जाने शुआ पहुंचे पंखी, जाने शुआ पहुंचे पंखी, सतगुरु वेद लखाया है मन जंतर जूनी जाल, हंस भर माया है मन जंतर जूनी जाल। सतगुरु जी ने फरमाया है, पावन कोटे गंगोरे काशी, पावन कोटे गंगोरे काशी, जा पर महल रचा अविनाशी, जा पर महल रचा अविनाशी, सत्सुकर तेरा पठाया है मन जंतर जूनी जाल, हंस भर माया है मन जंतर जूनी जाल। ब्रह्मा विष्णु महादेव नारद, ब्रह्मा विष्णु महादेव नारद, शेष सहंस मुख रटते शारद, शेष सहंस मुख रटते शारद, जिन्हों पार नहीं पाया है मन जंतर जूनी जाल, हंस भर माया है मन जंतर जूनी जाल, हंस भर माया है मन जंतर जूनी जाल। कोटि पता मंजिल मिले उजियारा, कोटि पता मंजिल मिले उजियारा, जहाँ अवगत पूर्ण पुरुष प्यारा, अवगत पूर्ण पुरुष प्यारा, जहाँ शंख लोचनी माया है मन जंतर जूनी जाल, हंस भर माया है मन जंतर जूनी जाल। अगमन कर की खोलो खिड़की, अगमन कर की खोलो खिड़की,
भर माया है मन जंतर जूनी जाल, हंस भर माया है सत सही। छतरी साहिब के वाणी उद्धार रामनगर भगती वालों ने 1 घंटे तक बंदी छोड़ गरीबदास साहिब की वाणी के गूढ़ शब्दों को बड़े सुंदर स्वर में लयबद्ध तरीके से गाकर और साथ साथ उसका भाव अर्थ भी बताया। बंदी छोड़ के बारे आप राजस्थान के जोधपुर के कबीर आश्रम से आए हुए आरिया बंगाल, वहाँ पर बहुत बड़ा सीमेंट का सफेद का कारखाना पे जा रहे सरकारी है वो, तो वहाँ पर आश्रम बना हुआ है। वहाँ से महाराज जी भक्तिदास जी आए हैं। आपको गरीबदास महाराज जी की वाणी का एक भजन सुनाएंगे अपनी भक्तिया में अपने तरीके से कि आज का कहा लीजिए कल किसको हुई यो तन माटी में मिले जा रहे हैं। बोलो बंदी छोड़ सद्गुरु कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ सद्गुरु गीता सिंह साहिब की जय। कपासी राम जी महाराज की जय। नमो नमो गुरुदेव जी, नमो कबीर प्रकाश, नमो नमो गुरुदेव जी, नमो
जाने सब कोई रे। जरा रे सिंध जैसा मारिया और सहता आऊ रे। जरा रे सिंध जैसा मारिया और सहता आऊ रे। ग्रास
जगमग है, हजारों सूर्यों के प्रकाश के समान आप जगमगा रहे हो, सारी सृष्टि को, ब्रह्मांडों को प्रकाशित कर रहे हो। पर मैं मनोहर रूपम परमोदित सुखे राशि, साहेब परमोदित सुखे राशि, अति अभिनव अविनाशी, अति अभिनव अविनाशी, काशीपुरी वासी। जय कबीर तुम्हारा गुरु भाई है, इसका
नीरू को नीमा कबीर साहब के जो पालक माता पालक पिता थे, जब उनको ये पता लगा कि रामानंद जी वैष्णव समाज में विधिवत रूप से दीक्षित होकर तुम्हारा कबीर तो संत बढ़ गया, अब उनको बड़ा दुख हो गया। रोते पीटते रामानंद जी के पास गए, उनके आश्रम में। हे साहेब, संत तो भला करते हैं, लेकिन आप मेरे को अन्याय करते हैं। हमारा तो एक ही तो बेटा है, हम चाहते थे कि इसकी शादी करें, हमारा वंश चले, और आपने इसको साधु बना दिया। कबीर साहब कहने लगे अपने पालक माता पिता से, अब भी समय है, मैंने नाम ले लिया, तुम भी गुरु महाराज जी से नाम ले तो तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। कितनी सुंदर बात है, लेकिन अभी उनके मन में पक्का विचार नहीं। तो रामानंद महाराज जी ने क्या वचन कहे कि देखो भाई, नीरू नीमा, ठीक है, कबीर का पालन पोषण तुमने किया, लेकिन ये तो साक्षात परमात्मा, इसकी लीला अनंत समय तक आई जाएगी। तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा नाम चले, कि हर माता पिता की इच्छा होती है कि उसके बच्चे के साथ उसका नाम भी लिया जाता है कि किसका बच्चा है। कबीर की वाणी, कबीर की महिमा तो अनंत काल तक चलेगी, और तब तक नीरू और नीमा का नाम नहीं। जहां कबीर की कथा होगी, तुम्हारा नाम आदर के साथ लिया जाएगा कि तुम तो अमर हो गए। अब उनकी बात समझ में आ गई, रोना पीटना छोड़कर उन्होंने भी रामानंद जी से नाम भी किया। अब कथा को आगे बढ़ाते हैं कि कबीर साहब की भक्ति के बारे में, कबीर साहब के सिद्धांत के बारे में, कबीर साहब की पूजा पद्धति के बारे में बहुत लंबा चौड़ा कथन है। इसलिए मैं कबीर साहब की दिव्य लीलाओं के बारे में बता रहा। जिस समय सतगुरु कबीर साहब का उद्भव प्राकट्य हुआ, अवतरण हुआ, मुसलमानों का राज था। काशी में भी सुल्तान जो था वो मोहम्मदीय संप्रदाय का था, इस्लाम में मानने वाले का। और हिंदुओं की जहां तक बात है, उस समय दो प्रमुख संप्रदाय थे। एक तो रामानंदी वैष्णव संप्रदाय और एक शांकरी या शाक्त कह सकते हैं, जो शिव जी की उपासना करने वाले, जिसमें नाथ योगी आते हैं। नाथ जो होते हैं, मैं किसी विशेष परंपरा का उदाहरण नहीं दे रहा, लेकिन उनकी पूजा पद्धति में मास मुद्रा भी चलती है, स्त्री गमन भी चलता है, मैथुन भी चलता है। हो सकता है उनमें कुछ ऐसे नियम हो, लेकिन वो शक्तिशाली होते हैं, लोग उनसे डर जाते हैं, क्योंकि वो समय समय पर अपनी शक्तियों का प्रयोग कराकर लोगों को वश में कर लेते हैं। तो रामानंदी वैष्णव संप्रदाय के बहुत से लोग डरकर शाक्त हो गए थे, शांति संप्रदाय में शामिल हो गए थे, डरते हुए। लेकिन जब सतगुरु कबीर साहब का अवतरण हुआ, धीरे धीरे कबीर साहब की महिमा गाई जाने लगी, लोगों को एक बहुत बड़ा मददगार मिल गया, जो धर्म की सही परिभाषा बताए। ब्राह्मणों के, मौलवियों के चंगुल से छुड़ाए। तो यहाँ पर रामानंदी वैष्णव समाज के अंदर कबीर साहब का जो पदार्पण हो गया, विधिवत रूप से दीक्षित हो गए, तो उनकी महिमा और ज्यादा बढ़ गई। और विरोध करने वालों की संख्या भी बढ़ गई, क्योंकि कबीर तो खरा खरा बोलने वाले थे। हिंदुओं को भी फटकारते थे, मुसलमानों को भी, कि हिंदू को तो दया नहीं, मेहर तो कहना ही।
हिंदुओं के दिल में दया नहीं और मुसलमानों के अंदर मेहर नहीं, दया नहीं। ये समाज का क्या भला करेंगे? ये तो अपना मन सीधा करते हैं। ऐसी वाणी सुनकर दोनों संप्रदाय के लोग हिंदू मुस्लिम कबीर के साथ ईर्ष्या भाव रखने लगे। वो अलग बात है कि उस समय तक लाखों लाख भगत कबीर के मर चुके थे, तो हिंदू भी थे, मुसलमान थे, लेकिन वो प्रकट रूप से नहीं। अब नाथ संप्रदाय, शाक्य शांकरी संप्रदाय के संतों को चिंता हो गई, योगियों को, कि कबीर का प्रभाव तो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जिन वैष्णव संप्रदाय के भक्तों को तुमने अपने डरा धमका कर अपनी शक्ति का नाजायज प्रयोग करके अपने संप्रदाय में मिला लिया, वो छोड़कर फिर से रामानंदी वैष्णव संप्रदाय में जाने लगे। कोई ऐसा उपाय करो कि रामानंद जी और कबीर जी दोनों की बेइज्जती हो जाए। और ये दोनों काशी छोड़कर भाग गए। पहले तो उन्होंने स्थानीय स्तर पर मंत्रणा की, उपाय देखे, तरीके निकाले कि कोई तदबीर ऐसी हो कि ये दोनों भाग जाए। लेकिन उनको अपने आप में कोई ऐसा महान योगी नहीं मिला जो कबीर का मुकाबला करे, रामानंद का मुकाबला करे। तो उन्होंने 10-10 योगियों का, नाथों का दल बना दिया और अपने मुख से शिवोम शिवोम कहते हुए चारों दिशाओं में फैल गए कि जाओ ढूंढ कर लाओ किसी ऐसे योगी को, ऐसे नाथ को जो परम शक्तिशाली। एक दल मिला गया हिमाचल की तरफ, हिमालय की तरफ। पहाड़ों की कतराओं में एक योगी बैठे हुए थे बहुत सालों से। बड़ी बड़ी दाढ़ी, मोटी मोटी आंखें, हाथ में त्रिशूल, अखंड धूनी जगाकर जाप कर रही। एक दल जब वहां पर पहुंचा, जाकर प्रार्थना की कि हम आप जैसे महापुरुष को ढूंढते हुए आए हैं, आप चलिए काशी में और रामानंद और कबीर जो है उन दोनों को पराजित करके अपना सेवक बना दें। अब वो तो तीन दुनिया से अलग अखंड धूनी में बैठे थे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा देखा कि रामानंद तो बहुत विनम्र स्वभाव के संत हैं और कबीर परम शक्तिशाली। कहने लगे, भाई मेरे को किसी से द्वेष नहीं, किसी से ईर्ष्या नहीं, तुम लोग वापस जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन उन्होंने बहुत समझाया कि हमारे को नाथ संप्रदाय का नाम मिट जाएगा, क्योंकि वो जो प्रचार करते हैं उससे हमारे लोग उठकर उनकी संप्रदाय में शामिल हो रहे हैं। बहुत कुछ कहने के उपरांत वो तैयार हो गए और बड़े दम के साथ, गुस्से के साथ, आक्रोश के साथ हिमालय की कतरा से निकलकर काशी में आए। उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया गया। कई हजार नाथ योगी वहां पर आ गए कि अब हमारी जीत होगी। रामानंद जी के पास संदेशा भिजवा दिया कि शास्त्रार्थ करना है, ज्ञान गोष्ठी होगी, प्रश्न उत्तर होंगे, वाद विवाद होगा और जो हार जाएगा उसको जीतने वाले का शिष्य बनना पड़ेगा। रामानंद जी ने कबीर साहिब को हुक्म किया कि आप जाइए और जो ऐसे सिद्ध योगी आए हैं हिमालय से उनको आदर के साथ हमारे आश्रम में लाए, उनको जलपान कराएं, उनका आतिथ्य सत्कार करना है हमें, क्योंकि हम तो स्थानीय और वो बाहर से आए। कबीर साहिब ने जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना की, सिद्ध जी आप रामानंद महाराज जी के आश्रम में पधारे, आपके लिए भोजन जलपान की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था होगी, आपका सत्कार किया जाएगा। एकदम से क्रोध में आ गए, हम नहीं जानते कौन रामानंद है, कौन तुम हो, हम तो रामानंद के बारे में सुनकर आए हैं, तुम्हारे बारे में सुनकर आए हैं कि तुमने अपनी चालबाजियों से बहुत से लोगों को हमारे संप्रदाय से तोड़कर अपने को मिला लिया। हम आतिथ्य सरकार के भूखे नहीं, फिर भी आपने प्रस्ताव दिया है तो हम जरूर करेंगे, लेकिन कब करेंगे? जब आपको पराजित कर देंगे, हरा देंगे, फिर तुम्हारी कुटिया में चलेंगे और तुमको अपना शिष्य बनाकर तुमको ढूंढकर अपनी मंडली में शामिल करेंगे।
कबीर साहब कहने लगे, मेरे परम पूज्य गुरुदेव बहुत शक्तिशाली, उन तक तो बाद में जाना, पहले आप मेरे से बात कर लें, शक्ति का परिचय यहीं पर होगा। इतनी चुनौती को सुनकर वो सिद्ध योगी कहने लगे, ठीक है, पहली परीक्षा मैं लेता हूँ। ये जो नदी है, क्योंकि काशी में गंगा नदी का पाठ बहुत बड़ा है, गहराई बहुत है, मैं तो वहां के नाव चलाने वालों से पूछता रहता हूँ कि गहरी कितनी है। वो बताते हैं कि 70-80-100 फुट भी गहरी हो सकती है। रतनलाल जी आपकी अंग्रेज पूछा था, उन्होंने महाराज जी बरसात में तो 100 फुट से ज्यादा गहराई हो जाती है जल्दी, और वेग बहुत होता है। सिद्ध योगी ने मछली का रूप धारण कर लिया और गंगा में जाकर छुप गए। कबीर को कहा कि मेरे को ढूंढ कर लाए कि तेरे को मान जाऊंगा। कबीर साहब को तो सब कुछ विद्या प्राप्त थी, जितनी विधि है, जितनी सिद्धि है, वो तो सब कुछ जानने वाले थे। कबीर साहब ने क्षण मात्र में योगी जो मछली के रूप में थे उनको पकड़कर जमीन पर पटक दिया। कबीर साहब कहने लगे, योगी जी मैंने आपको तुरंत पहचान लिया, लेकिन आपके ऊपर मेरा नया भाव आ गया। अगर मेरा पैर आप पर मछली के रूप में पड़ जाता तो आपकी तो बिल्कुल जल में ही हो जाती। मैं आपको पकड़कर बाहर ले गया। थोड़ी सी लज्जा आई योगी जी को कि मैं तो पहली परीक्षा में ही फेल हो गया। अब कबीर साहब कहने लगे, मैं अपने सतगुरु जी रामानंद जी का नाम लेकर आपकी परीक्षा लूंगा। अब मैं जल में गिर जाता हूं और आप मुझे ढूंढो। सिद्ध जी ने तो मछली का रूप धारण किया था, लेकिन सतगुरु कबीर साहब ने किसी जीव का रूप धारण नहीं किया, जल का ही रूप धारण करके जल के अंदर समा गए। अब कौन ढूंढेगा जल कौन सा है? जल तो एक जैसा दिखाई देता है। सिद्ध योगी ने बहुत देर लगाई, प्रयास किया, कबीर को नहीं खोज पाए। आखिर में थक हारकर बाहर एक चट्टान पर आकर गए और वहीं से चिल्लाकर कहने लगे, कबीर मेरे से डरकर कहीं भाग गया, मैंने पूरी नदी को छान लिया, कबीर तो है नहीं। इतनी देर में स्वामी रामानंद जी को आया, कहने लगे, कबीर भागने वाला नहीं, सूरमा है, पीठ दिखाने वाला नहीं, वो तो लोगों का कल्याण करने वाला। अपने टीपी में से जल का चूटा गंगा में छोड़ दिया। कबीर साहब अपने रूप में पड़ गए। बोलो बंदेश्वर महाराज की। अब सिद्ध जो था वो बहुत ज्यादा लज्जित हो जाता है, शर्म से कट जाता है, चट्टान से उतर कर आता है। कहने लगे, तुमने मेरे ऊपर कोई सम्मोहन कर दिया, जादू कर दिया। अब मैं अच्छी तरह से परीक्षा लेता हूँ। ये जो मेरा त्रिशूल है, मैं इसको गाड़ता हूँ। त्रिशूल जमीन में गाड़ दिया और उसके ऊपर जाकर त्रिशूल की नोक पर जाकर बैठ। कबीर साहब को ललकार कर कहा, तुम्हारे अंदर ताकत है तो इतनी ऊंचाई पर आकर तुम भी बैठ गए। कबीर साहब के हाथ में सूत का गोला था, ऊपर की तरफ उछाल दिया और वो सूत का गोला देखो कितना ऊंचा गया होगा। और कबीर साहब उस आकाश में लटकते हुए सूत के गोले के ऊपरी सिरे पर जाकर विराजमान हो गए। ये तो दृष्टांत है। और वहीं से कहने लगे, सिद्ध जी आप भी मेरे बराबर आओ। सिद्ध जी ने ऊपर आंख उठाकर देखा, पता नहीं कबीर कहाँ है। कितनी ऊंचाई तक आदमी देख सकता है। अब कबीर साहब ने दर्शन दे दी कि मैं यहाँ हूं। अब आप लोग सोचते हो कि कबीर ऐसे सूत के घोड़े पर कैसे थे? सिद्ध जी का तो त्रिशूल जमीन में गड़ा हुआ था और सूत का घोड़ा तो हवा में लटका हुआ था, जमीन पर भी नहीं टिका हुआ। ये सारी बातें आध्यात्मिक हैं। सतगुरु कबीर साहब को बंगनाल के रास्ते सचखंड में चले गए, क्योंकि सिद्ध योगी जो घमंड से भरा हुआ था,
उसने अपनी कुंडली शक्ति को जागृत करने की कोशिश की, लेकिन नहीं। कारण क्या था कि उसका कोई गुरु नहीं था, और बिना गुरु के कुछ हो नहीं सकता। गुरु जो होगा वही ब्रह्मरथ के नाट्य को खोलता है। गरीबदास महाराज जी ने वाणी में लिखा है कि द्वारे से फिर वापस आने वाला तो होता है जो निगड़ा है। ब्रह्मरथ के घाट को खोलत है तो ये द्वारे से फिर जात है, ऐसे बहुत है। अब सिद्ध योगी की फिर से हार हो गई। कहां जाता है ये बताइए। अपने त्रिशूल से उतरकर नीचे आ गया और कहने लगा कबीर साहब से कि आप भी नीचे आकर मुझे दर्शन दें, आशीर्वाद दें। कबीर साहब भी नीचे पृथ्वी पर आके पैर पकड़ने लगा, कहने लगे नहीं, ये मेरे गुरु की कृपा है। पहले मेरे गुरु महाराज जी के पैर पकड़ो, उसके बाद फिर हम खड़े होंगे। इतनी समझ की बात होती है। रामानंद जी के पैर पकड़े सिद्ध योगी ने, कबीर साहब ने गले से लगा लिया और कह दिया कि जो सिद्धि होती है ये जीव के कल्याण के लिए होती है, नुकसान की नहीं। इनका प्रयोग हमेशा जन हित में करो। किसी के साथ प्रतिस्पर्धा करना, कंपटीशन करना, किसी को नीचा दिखाना, ये अच्छी बात नहीं। अब वहां से ये लीला संपूर्ण हो गई। अब कबीर की ओर ज्यादा महिमा गाई जाने लगी कि कबीर तो सचमुच में महान योगियों का भी योगी है, योगेश्वर है। अब वैष्णव धर्म की रक्षा के लिए कबीर साहब ने अपने गुरु महाराज जी को प्रस्ताव दिया, सुझाव दिया कि एक बार चारों दिशाओं में भ्रमण करें ताकि हमारे वैष्णव धर्म की रक्षा हो। जो जीव डरकर दूसरे संप्रदायों में चले गए हैं, मांस वगैरह खाने पीने लग गए हैं, उनका बचाव हो। तो पहले काशी से उत्तर की ओर कश्मीर में गए। कश्मीर से राजस्थान होते हुए नासिक में जाकर 4 महीने तक चातुर्मास किया रामानंद जी, और वहां से फिर दक्षिण भारत में गए। तमिलनाडु में कांचीपुरम नाम का नगर है, वहां पर वैसे वैष्णव ब्राह्मण थे। और इस यात्रा में रामानंद जी के साथ कबीर साहब और परम संत परम ज्ञानी रविदास जी मंडली थी। ब्राह्मणों ने बहुत सत्कार किया, जलपान कराया। जब दोपहर के भोजन का समय आया तो कुछ ब्राह्मणों ने आपस में विचार किया कि रामानंद जी तो संत है, लेकिन इनका एक कार्य तो बहुत ही गलत और घृणित है। एक तो नीच जाति के रविदास को रखा और एक मुसलमान घर में पड़ा हुआ कभी शूद्र और मलेच्छ। ये इनकी बहुत बड़ी गलती है, हमें इनका तिरस्कार करना चाहिए। दोपहर का भोजन नहीं कराएंगे और इनको यहां से चलता कर देंगे। उनके भावों को सतगुरु कबीर साहब समझ गए, अपनी एक बड़ी भारी लीला दी। ब्राह्मण लोगों ने पट्टी बिछा दी, रसोई में जाकर भोजन तैयार करने लगे और सोचने लगे खुद भोजन करके अपनी चारपाई पर आराम करेंगे, पहले अपने इष्ट देव की पूजा करेंगे, ऐसा मन में विचार किया। लेकिन क्या देखते हैं कि रसोई में तो कबीर खड़े हैं, मूर्ति के पास भी कबीर खड़े हैं, चारपाई पर कबीर सो रहे हैं। और पुराण टीचर ने इष्ट देव का ध्यान किया और जब भी ध्यान करते हैं कबीर के सिवाय कुछ नहीं दिखाई देता। अब वो समझ गए, क्षमा मांगी, रामानंद जी का सत्कार किया, सबने मिलकर बैठकर भोजन किया। कबीर का अवतरण ही इस कार्य के लिए हुआ कि छुआछूत, संप्रदायवाद, जातिवाद, ऊंच नीच का भेद